पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक। जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे भारत का यातायात, यानी भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत में यातायात की सुविधाएं किस प्रकार हैं और इसमें क्या क्या और भी क्वेश्चंस बन सकता है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा हर एक टॉपिक पे। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, देखो भारत में यातायात तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। ठीक है, ये तीन रास्ते हैं, ये तीन तरीके हैं जिससे भारत के यातायात संभव हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। यानी स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न आ सकता है, जल मार्ग से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न आ सकता है और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो मैंने लिखा है ये पूरा स्थल मार्ग के विषय में लिखा है। ठीक है, तो स्थल मार्ग में दो तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है कोई भी चीज, यानी परिवहन यातायात की सुविधा दो प्रकार से हो सकती है, एक सड़क मार्ग द्वारा और एक रेलवे लाइंस द्वारा। ठीक है, रेलवे ट्रैक के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं पहले स्थल मार्ग को। भारत में सड़कों को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार तरीकों से सड़कों को बांटा गया। पहला सबसे बेस्ट स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कें। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कें। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। प्रादेशिक राजमार्ग जिसको रीजनल हाईवे कहते हैं। चौथा है उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, यानी डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में छोटे छोटे जो सड़कें चलती हैं उसके। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन नेशनल हाईवे पे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तुम लोग अगर देखे हो ध्यान से, अगर सड़कों पे ट्रेवल करते हो तो जो पत्थर लगे होते हैं जिस पे किलोमीटर लिखा रहता है, कितना किलोमीटर और बाकी है, इतना किलोमीटर और जाना है। ठीक है, उसके कलर्स होते हैं, कहीं पीला होता है कहीं पे हरा होता है, इस टाइप के कलर्स होते हैं। तो फिलहाल ये याद रखोगे कि नेशनल हाईवे का जो वो पत्थर का बना होता है वो येलो कलर का पेंट किया रहता है। ठीक है, तो येलो कलर जिस पे देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, पीले कलर का होता है। तो ये चार प्रकार के सड़कें हमारे भारत में है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7 या NH44 दोनों ही एक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो पुरानी किताब होगी उसमें NH7 दिया होगा, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, और जो नई किताबें प्रिंट हुई हैं, ठीक है, उसमें NH44 होगा। दोनों सेम क्यों है, देखो NH44 जब नहीं था तो सबसे लॉन्गेस्ट NH7 था, जो सड़क वाराणसी से लेके कन्याकुमारी, मतलब पूरा समझ लो कि वाराणसी से लेके कन्याकुमारी पूरा नीचे। ठीक है, भारत के पूरे दक्षिण में सबसे लंबी थी ये उस टाइम पे। ठीक है, 2369 किलोमीटर वाराणसी टू कन्याकुमारी, NH7। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक और नेशनल हाईवे बनाया गया जो वाराणसी नहीं श्रीनगर से जोड़ा गया, यानी एकदम टॉप से एकदम बॉटम में, एकदम टॉप से एकदम बॉटम, एकदम उत्तर से लेकर दक्षिण तक चला, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो अब ये जो हाईवे है ये NH7 के थ्रू ही बनाया गया, यानी NH7 को मिला लिया गया NH44 में, इसीलिए दोनों हाईवे सेम है। ऑप्शन में NH7 भी सही होगा, NH44 भी सही होगा। तो NH7 2369 किलोमीटर था और जो नया वाला NH44 बना 3745 किलोमीटर का, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये वाराणसी टू कन्याकुमारी। तो ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारे भारत का। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे क्या है, तो 47A बोल के एक नेशनल हाईवे है, लगभग 6 किलोमीटर का है। ठीक है, लगभग 6 किलोमीटर का है 47A। तो सबसे लंबा वाला ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे याद रखना है। विथ डिस्टेंस एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर ये जो है चलता है, अच्छी बात है। अब आते हैं रेल मार्ग पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भारत का जो रेलवे है ना, भारत का रेलवे पूरे एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, सबसे बड़ा, यानी पूरे एशिया महादेश में जो इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो यहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करने वाले रेलवे में है। ठीक है, एज ए एम्प्लॉय। तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा भारत है। अच्छा, दूसरी बात इसमें भी क्वेश्चन देता है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। ठीक है,
तो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आसाम में पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर के कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक चलता है, आसाम से लेकर कन्याकुमारी, तो ये भी काफी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है। उसके बाद है सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन अभी हमारे भारत में, इंडिया में क्या है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी ट्रेनें चल गई हैं, अपडेटेड में अभी अपडेटेड वाला जो बुक में है वो अपडेटेड नहीं है अभी तुम लोग का, ठीक है। तो ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 150 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है, ठीक है। अभी जो ट्रेनें चली उससे पहले ये सबसे फास्ट थी। अभी तो तेजस वेजस और भी बहुत सारी ट्रेनें जो है चली हुई है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा रेल मार्ग स्थल मार्ग का जो भी क्वेश्चन आ सकता था। इससे बाहर तुम लोग का नेशनल हाईवे से क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद करते हैं जल मार्ग, ठीक है। जल मार्ग में देखो राष्ट्रीय जल मार्ग मैंने लिख दिया है, ठीक है। कौन जल मार्ग किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये भी जो है अच्छा डिस्टेंस मतलब काफी डिस्टेंस लेता है, 1620 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस कवर करता है। और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये गंगा नदी के अंदर बनाया गया है, गंगा नदी के थ्रू ये राष्ट्रीय जलमार्ग चलता है। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक अरब सागर में 205 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 पुडुचेरी से कांकीनाडा, ठीक है, 1028 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 महानदी में चलता 585 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जलमार्गों का जो है पूरा लिस्ट है। इसमें तुमको पहला नंबर याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, क्योंकि ये सबसे लंबा है और गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक है ये राजमार्ग, ठीक है। इसमें से तो क्वेश्चन रेयर ही पूछता है, लेकिन जलमार्ग में बंदरगाह से क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब बहुत आता है, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देगा? अब जैसे देखो ये जो जलमार्ग हमारे बनाए जाते हैं उसमें पैसेंजर्स के लिए तो बनाया नहीं जाता है, ठीक है। जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वो पैसेंजर के लिए होते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? कार्गो के लिए होता है, यानी उसमें माल सप्लाई होता है, बड़े बड़े जो है काफी मात्रा में माल इसमें सप्लाई होते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो माल सप्लाई होता है वो किसी ना किसी बंदरगाह पे उतरता है, ठीक है। बंदरगाह पोताश्रय यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा डॉक होता है, बंदरगाह होता है जहां पर सामान को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सामान को जहां उतारते चढ़ाते उसको बंदरगाह कहते हैं, पोताश्रय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नाव खड़े रहते हैं, नाव एक्चुअली नहीं बोलते उसको शिप बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन इसमें कई तरीके से आता है कि पश्चिमी कोई भी पश्चिमी बंदरगाह का जो है नाम लिखो, शॉर्ट में दे सकता है, या फिर बोल सकता है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और उससे इंपॉर्टेंट मैप जो तुम लोग का आता है, जो मैप सिखाए हैं, तो ये वाला अभी मैप बताना बाकी है। उस मैप में देता है कि ये बंदरगाह लोकेट करके दिखाओ, ये पोर्ट लोकेट करके दिखाओ। तो अगर पोर्ट पूरा मालूम नहीं रहेगा तो लोकेट कैसे करोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टेट वाइज पोर्ट का नाम लिस्ट बना के लिख दिया है। तो पहला हम आते हैं पश्चिमी तट, यानी अरब सागर के साइड में जो भी जो है पोताश्रय मिलते हैं। तो पहला है कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा बिजी यही रहता है मुंबई का, महाराष्ट्र। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसका नाहवा सेवा, नाहवा सेवा ये भी महाराष्ट्र में है। ये पूरा अच्छे से लिस्ट याद रख लेना, बता रहा हूं, ठीक है। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सबसे बिजी रहता है। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में। मार्मू गांव गोवा में, ये तो कई बार मैप में पूछ चुका है, मार्मू गांव पोर्ट दिखाओ, ठीक है। गोवा में है ये मार्मू गांव पोर्ट। कोचीन केरल में, कोचीन पोर्ट कहां है? केरल में। तो ये पश्चिमी तट का हो गया। तो हमने 5 याद कर लिया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 या 2 ही देता है, ठीक है। तो ये सारे पश्चिम तट के हैं, क्योंकि क्या है देखो ऑप्शन दे देगा ना कि निम्न में से कौन पश्चिम तट का बंदरगाह है। अब उसमें तुमको खोजना पड़ेगा कौन सा है, तो याद रहेगा सारा, तभी खोज पाओगे। उसके बाद है पूर्वी तट। पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो भी पोर्ट पड़ता है। तो पहला आते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह यानी अपने आप बन गया है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक है। पारादीप याद रखना, पारादीप उड़ीसा में, यही मैप में कई बार पूछ चुका है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूरा याद रखना है, क्योंकि ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है। अब जो मैप 2 बाकी है, ठीक है, एक मिसलिनियस वाला और ये सब मिला जुला करके 2 मैप और फिल करना बताएंगे, और कुल मिलाकर के आई थिंक 6 या 7 मैप तुम लोग का हो जाएगा। और टोटल उसमें जो नंबरिंग होगा लगभग 50-60 या 50-60 के आसपास होगा, ठीक है। ये सारा कर लोगे तो बोर्ड में 10 में मतलब 10 का 10 मैप फंसेगा, और 10 में 10 नहीं तो कम से कम 100% गारंटी है 8 तो फंसेगा ही, ठीक है। उन मैप में से जो मैं फिल करके दिया हूं, बस उसे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। एक बार हम ये वाला भी करा देंगे और उसको भी एक बार रिवीजन करा देंगे। तो ये हो गया है तुम्हारा जलमार्ग का कहानी। अब हम लोग लास्ट वायुमार्ग इसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं वायुमार्ग। भारत में वायु मार्ग द्वारा यातायात संचालित करने के लिए हमें एयरपोर्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एयरपोर्ट जिसको हवाई अड्डा कहते हैं। तो भारत में कुल 219 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, और इनमें से 23 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक में फ़र्क क्या, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ होता है वहाँ से हम विदेशों के लिए भी फ्लाइट्स पा सकते हैं, ठीक है, अगर इंडिया से बाहर जाना। और बाकी जो एयरपोर्ट्स होते हैं डोमेस्टिक वाले, वहाँ पे क्या होता है, इंडिया टू इंडिया ही ट्रैवल कर सकते हैं विद इन अपने ही कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो 219 लगभग एयरपोर्ट्स हैं और 23 एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतने सारे एयरपोर्ट्स को तो पढ़ नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हर डायरेक्ट, जैसे क्या है, पूर्वी भारत का, पश्चिमी भारत का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, ये सब जो है एक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विषय में हम लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि मैप में भी दे देता है कि पूर्वी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाएं, उत्तर भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाएं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हर जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें याद हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो उत्तर भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ, उत्तर भारत के उत्तर में पड़ता है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और ये भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा बिजी यही रहता है ये एयरपोर्ट, ठीक है। उसका पूर्वी भारत का एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, यानी हमारा कोलकाता का, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में। पूर्वी भारत में ऐसा नहीं है कि यही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और भी है, ठीक है। जैसे आसाम में है गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट, ठीक है, उसका नाम है। तो हमें एक याद रखना है, ठीक है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी भारत का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबसे बिजी वो है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। हमारे छत्रपति महाराज के नाम के ऊपर इसका नामकरण हुआ है, छत्रपति शिवाजी जो है एयरपोर्ट। फिर उसका दक्षिण भारत का एयरपोर्ट है अन्ना एयरपोर्ट चेन्नई में, और भी एयरपोर्ट है। तो हमें एक जो है एटलीस्ट एक एक याद रखना ही है, ठीक है। और इसमें सबसे बिजी जो है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद छोटे छोटे एयरपोर्ट है, जैसे पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, तो ये डोमेस्टिक है। लखनऊ का है, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट, उसका नाम है अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दिया हुआ है। तो हम लोग स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग अच्छे से पूरा क्लियर कर लिए, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद, ठीक है, अब सारा एक फेयर में ये जितना भी मैंने बताया सब नोट कर लोगे और उसे फिर से एक बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें पढ़े हैं रेल मार्ग के विषय में, स्थल मार्ग में रेल मार्ग भी आ रहा था, तो उसमें अपडेटेड बता दें कि जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर है, जबकि पहले खड़गपुर था, ठीक है। गोरखपुर 1.3 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है गोरखपुर है। और एक जो गोरखपुर में खास बात यह है कि वहाँ पे जो वेटिंग हॉल है, ठीक है, प्रतीक्षालय है, वो भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनसे सबसे बड़ा है। गोरखपुर का जो है वेटिंग रूम यानी जो प्रतीक्षालय होता है।
तो ये अपडेटेड जो भी है नॉलेज है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाहर जो है रेयर केस क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस टाइम में। जो है किसको कनेक्ट करता है, ठीक है।